नमस्कार दोस्तों आपको भी पता है कि समय कितना परिवर्तनशील है। अभी जो समय चल रहा है वह भी कल भूतकाल में बदल जाएगा। आज से लगभग 30 साल पहले जब भारत के लोग बिना टेक्नोलॉजी और बिना इंटरनेट के रहा करते थे, तब भारत के लोगों की जिंदगी आज से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। उस समय के लोगों के पास पूरे दिन समय की कोई कमी नहीं रहती थी। उस समय के लोग दिखावा नहीं करते थे, बल्कि उनके पास जैसे कपड़े होते थे वैसे ही वे पहन लिया करते थे और रिश्ते भी आज की तुलना में बहुत अच्छे होते थे। पहले के लोग पैसों की लालच नहीं करते थे, बल्कि पैसों से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत करते थे। पहले के गांव में बिजली तो हुआ नहीं करती थी, इसलिए गांव के लोग हवा आने के लिए अपने घरों में घास फूस की सान बना लिया करते थे। दोस्तों, उस दौर के लोग समाचार सुनने के लिए उस रेडियो का इस्तेमाल करते थे जो अटक अटक कर चलता था। परंतु इन सभी बातों के लिए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, बल्कि सिर्फ 30 साल ही गुजरे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इन 30 सालों के अंदर आखिर कितना कुछ बदलाव आया है। आखिर कैसी थी 30 साल पहले हमारे माता पिता दादा दादी की जिंदगी, एवं कुछ हमारे युवा लोगों ने भी 1990 के दशक की जिंदगी को जिया होगा और देखा होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज से 30 साल पहले यानी कि 1990 के दौर में ये डाबर लाल दंत मंजन इतना फेमस हुआ करता था कि उन दिनों हर घर में यही चलता था। दोस्तों, 1990 के दौर में मनोरंजन का जो साधन हुआ करता था ना, वह ये रेडियो और टीवी ही हुआ करता था। टीवी में सिर्फ उन दिनों कुछ ही सीरियल आया करते थे। इन सीरियलों को देखकर ही लोग अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। दोस्तों, उन दिनों आज के जैसे डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि 1990 का एक ऐसा दौर था जब धीरे धीरे हमारा भारत विकसित हो रहा था। आज हम अपने आसपास बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं। उन दिनों ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। 1990 का दौर भारत के लिए एक उथल पुथल का दौर था, क्योंकि साल 1991 में श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिससे देश में एक राजनीतिक संकट आ गया था और साथ ही 90 के दौर में भारत आर्थिक संकट में भी फंसा हुआ था। उन दिनों भारत की आबादी महज 90 करोड़ के आसपास थी और भारत के पास महज 1.1 मिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। इससे जाहिर होता है कि कुछ दिनों का ही आयात बाहर से किया जा सकता था। ऊपर से अर्थव्यवस्था को रेटिंग एजेंसियों ने 6 महीने में 2 बार घटाकर अनिश्चित का दर्जा दे दिया था। उन दिनों महंगाई दिनों दिन बढ़ रही थी और हमारा देश दिवालिया होने की कगार में खड़ा था। दोस्तों, उन दिनों आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश का वित्त मंत्री बनाया जाता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को उन्होंने बचा लिया और पुनः भारत को पटरी पर ले आए। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बाहरी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार को खोल दिए, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। नहीं तो आज जैसे पाकिस्तान की हालत हो रही है ना, वैसे 1990 के समय भारत की भी यही हालत होने वाली थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बचा लिया था। दोस्तों, 1990 के बाद से ही टेलीविज़न के दौर में धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आने लगा था। साथ ही उस समय अर्थव्यवस्था में बदलाव की वजह से भारत में कई बड़े बड़े प्राइवेट चैनल भी भारत आए। सैटेलाइट टीवी के चैनल पूरे देश में चला। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आईं और भारत धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होने लगा। अब दोस्तों, 1990 में क्या क्या सुविधाएं होती थीं, चलिए आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, साल 1990 के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की बात करें तो सड़कें, बिजली, पानी की सुविधाएं बिल्कुल कम हुआ करती थीं। उस समय लोग पानी के लिए कई कोस दूर पैदल चलकर सिर पर मटका या गगड़ी रखकर पानी लेकर आते थे। मुझे मेरे गांव का वह दृश्य आज भी याद आता है, जब मेरे घर से माता पिता और स्वयं मैं
पानी के लिए काफ़ी दूर गांव के बाहर कुएं से पानी लेकर आते थे और साथ में नहाकर भी आ जाया करते थे। लेकिन आज ये कुएं सूख गए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने विकास की ऊंचाइयों को छूना चाहा। आज गांव के आसपास हजारों ट्यूबवेल खुदवाए गए हैं, जिसकी वजह से कभी ना सूखने वाले ये सैकड़ों वर्ष पुराने कुएं खंडर बन चुके हैं। दोस्तों, क्या आपके गांव में भी यही हाल है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, 1990 के दौर में लोग मेहनती बहुत हुआ करते थे। वे रात में जल्दी सो जाया करते थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, क्योंकि उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी और ना ही मोबाइल होता था। परंतु आज हम 12 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं और फिर सुबह 9 बजे तक सोते रहते हैं। दोस्तों, आज से 30 साल पहले के सिनेमा घरों की बात करें तो उस समय के सिनेमा घर कुछ इस तरह के हुआ करते थे। उसमें टिकट भी सस्ती मिल जाया करती थी। सिनेमा जगत के लिए 1990 का दौर बहुत ही अच्छा दौर था। यूँ कहें तो उस दौर को हम गोल्डन दौर भी कह सकते हैं। दोस्तों, 1990 के दौर में भी बॉलीवुड के तीनों स्टार सलमान खान, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने सिनेमा में बहुत फेमस कलाकार हुआ करते थे। परंतु आज की तरह पुराने दौर में फिल्म के अंदर फूहड़ता नहीं परोसी जाती थी। सलमान खान, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने उस समय कई हिट फिल्म दी थी। 1990 में महंगाई भी आज की तुलना में इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है कि खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा रोजगार के साधन भी नहीं थे। अगर देखा जाए तो 1990 के आसपास के सालों में एक व्यक्ति औसतन एक दिन में लगभग 20 रुपये ही कमा पाता था, जिससे उनका गुजारा आराम से चल जाया करता था। परंतु आज जहां व्यक्ति एक दिन में 500 रुपये भी कमा लेता है, फिर भी गुजारा बड़ी मुश्किल से चला पाता है। 1990 के दशक में लोगों के पास पर्सनल साधन कम ही हुआ करते थे। लोग ज़्यादातर सरकारी बसों का ही उपयोग करते थे। इस फुटेज में आप जो बड़ी बड़ी बस देख रहे हैं ना, इस प्रकार की बस शहरों में चला करती थी और गाँवों में ज़्यादातर बैलगाड़ी या तांगा गाड़ी ही चला करती थी। आज इन बैलगाड़ियों और तांगा गाड़ी की जगह इन मोटर गाड़ियों ने ले लिया है। दोस्तों, आज से 30 साल पहले आदमी अगर 100 रुपये कमा लेता था तो उसकी वैल्यू आज 1700 से 1800 रुपये के बराबर होती थी। यानी कि दोस्तों, जितनी वस्तुएं वह 100 रुपये में खरीद लेता था, आज उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे 1700 से 1800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, 1990 में $1 की कीमत लगभग 18 रुपये के आसपास हुआ करती थी, जबकि आज $1 की कीमत लगभग 83 रुपये के बराबर हो गया है। उस समय पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 80 पैसे हुआ करती थी, वहीं 1 लीटर डीजल 4 रुपया में मिल जाया करता था, जबकि आज 1 लीटर पेट्रोल लगभग 110 रुपये में और डीजल लगभग 95 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के अंदर मोबाइल की शुरुआत भी 1990 के दशक में हुई थी? मोदी टेलीस्ट्रो नाम की कंपनी ने भारत में इस सेवा की शुरुआत की थी। कंपनी ने इस सर्विस का नाम मोबाइल नेट रखा था। ये कंपनी बाद में स्पाइस टेलीकॉम के नाम से अपनी सेवाएं देने लगी। मोबाइल नेट की सेवाओं के लिए नोकिया के फ़ोन का उपयोग होने लगा था। भारत में पहली मोबाइल कॉल की गई 31 जुलाई 1995 को। ये कॉल कोलकाता से दिल्ली के लिए की गई थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उस समय एक केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम जी को ये कॉल की थी। दोस्तों, ये कॉल नोकिया के हैंडसेट 2110 से की गई थी। ये GSM नेटवर्क पर पहली कॉल थी। ये नोकिया मोबाइल का इंटरफेस तो आपको याद होगा ही ना। क्या फीलिंग आती थी उसको चलाने में, जो आज के महंगे से महंगे फ़ोन को चलाने में वो फीलिंग नहीं है जो उसमें हुआ करती थी। आज हर व्यक्ति के पास महंगा मोबाइल है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। दोस्तों, 15 से 20 हज़ार का फ़ोन तो हर कोई रखने लगा है। यहाँ तक आज तो लाख लाख रुपए तक के मोबाइल फ़ोन्स अपने पास रखते हैं। दोस्तों, आज दिखावा ज़्यादा हो गया है।
उस समय का यह टीवी का दृश्य को हम कभी नहीं भुला सकते। उस समय ऐसा टीवी देखने दूसरे के यहाँ जाया करते थे। तब गुस्सा तो बहुत आता था, परंतु उन दिनों को याद कर आज आंखें नम हो जाती हैं। कितना अच्छा समय था वह। आज सब कुछ बदल चुका है। दोस्तों, 1990 में लोगों का पहनावा पर अगर नज़र डालें तो कुछ इस तरह का हुआ करता था। कुछ तस्वीरें हैं आज उस समय की, उनको देखकर उस समय की वेशभूषा का अनुमान आप लगा सकते हैं। दोस्तों, उस दौर के गांवों में लाइट नहीं हुआ करती थी। तब लोग इस लालटेन का जो है उपयोग किया करते थे। कुछ घरों में इस तरह की चिमनी का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, उन दिनों की इस लालटेन के अंदर मिट्टी का तेल डालकर ऊपर बत्ती को जला दिया जाता था। दोस्तों, किस किस ने इस लालटेन में या चिमनी में अपनी पढ़ाई किया है, कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप दोस्तों 1990 के बारे में कौन सी बात या घटना जानते हैं, हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।